देखो, जब भक्त को शोक होता है तब भगवान अपने भक्त को शोक से बचाते हैं, रक्षा करते हैं। जो भगवान से विमुख रहते हैं, भगवान के जो वेद पुराण गीता है नहीं मानते, भगवान के कथा को ज्ञान को नहीं सुनते, उसी मनुष्य को शोक होता है। और यह शोक अज्ञान से उत्पन्न होता है। इस शोक से पाप होते हैं, और जब पाप होगा तो दुख तो मिलेगा ही। यह लोक भी दुखदाई हो जाता है, और मरने के बाद परलोक भी बिगड़ जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं, शोक से बचना है तो भगवान के शरण में रहो, भगवान को मानो। वेद पुराण गीता शास्त्र जो भगवान के कथा है, ज्ञान है, सुनो। कथा से ज्ञान मिलता है। मानो भगवान को। अगर भक्त को शोक होगा तो भगवान उससे रक्षा भी करेंगे। जिसका भी इस धरती पर जन्म हुआ है वह मरेगा भी, और जो मर चुका है उसका जन्म भी होगा। भगवान अपने भक्त से भी कहे कि जिसका भी इस धरती पर जन्म हुआ है उसका मृत्यु भी होगा, और जो मर चुका है उसका जन्म भी होगा। कोई भी, चाहे वह मनुष्य हो, देवता हो, गंधर्व हो, कोई भी इस जन्म मृत्यु रूप परिहार का निवारण नहीं कर सकता। इसमें किसी का किंचित मात्र भी बस नहीं चलता। जिसका भी, चाहे वह पशु हो, पक्षी हो, कीट हो, पतंग हो, मनुष्य हो, जिसका जन्म हुआ है तो मरेगा भी, और जो मर चुका है उसका जन्म भी होगा। यह तो अनादिकाल से चला आ रहा है, जिसका कोई आदि नहीं है कि जन्म और मरण एक कब से चला आ रहा है। और यह जन्म और मरण अनंत काल तक चलता रहेगा, जिसका कोई अंत नहीं है। यह जन्म मरण का कोई अंत नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं, शोक का त्याग कर दो, धर्म के अनुसार कर्म करो, कर्तव्य का पालन करो। जब भगवान के भक्त अर्जुन को शोक हुआ, जब युद्ध पर खड़े थे, धर्म पर लड़ने के लिए अर्जुन जब खड़े थे, तब अर्जुन अपने कुटुंबियों को देखा। दुर्योधन आदि जितने दुर्योधन के भाई थे, देखे कि हम युद्ध करते हैं तो दुर्योधन सहित हमारे कुटुंबी मारे जाएंगे, और मरने पर हमें राज्य मिलेगा, धन मिलेगा, तो हमें तो जीवन भर शोक ही मिलेगा। तब भगवान कहे अर्जुन को, तुम जो शोक कर रहे हो तो तुम तो धर्म पर खड़े हो, और अपने कर्तव्य का पालन भी करना चाहिए। क्या तुम सोचते हो कि ये धृतराष्ट्र के जितने पुत्र हैं, अगर हम युद्ध से भाग जाएंगे तो क्या यह नहीं मरेंगे? जितने भी पैदा हुए हैं उसका मृत्यु भी होगा,
तुम युद्ध भी नहीं करोगे, तब ये धृतराष्ट्र के पुत्र पैदा हुए हैं, तो इसको मरना ही है। इसे भी तुम रोक नहीं पाओगे। तुम तो धर्म के युद्ध से भाग रहे हो, या तो अधर्म पाप करके अभी धर्म का विनाश करने के लिए लड़ने के लिए खड़े हैं। तो भगवान कहते हैं अगर तुम युद्ध से भाग जाओगे तो जितने धृतराष्ट्र के पुत्र हैं पैदा हुए हैं उसको मरना ही है। इसे भी तुम रोक नहीं सकते, चाहे कोई भी मनुष्य हो, देवता हो, गंधर्व हो, इसे कोई रोक भी नहीं पाएगा। और ये धृतराष्ट्र के पुत्र जितने हैं मर जाएंगे, तो ये फिर पैदा भी होंगे, इसे भी तुम रोक नहीं पाओगे। तो भगवान कहते हैं अर्जुन को, किसके लिए तुम शोक करते हो? शोक हर व्यक्ति का नहीं करना चाहिए। भगवान कहते हैं शोक उसी का कीजिए जो अनहोनी होए, अनहोनी होती नहीं, होनी है सो होए। भगवान कहते हैं इस बात को सभी लोग जानते हैं, जब सूर्य का उदय होता है तो सूर्य का अस्त भी होता है, और जब सूर्य अस्त हो जाते हैं तो जब समय पूरा हो जाता है तो सूर्य का उदय भी होता है। तो जो सूर्य का उदय हुआ है तो सूर्य का अस्त भी होगा। तो अस्त होने पर भी मनुष्य को शोक चिंता नहीं करना चाहिए। भगवान अर्जुन को भी कहे, जब अर्जुन धर्म पर युद्ध लड़ने के लिए खड़े थे, भगवान कहे कि जितने भीष्म पितामह हैं, चाहे द्रोणाचार्य हैं, तुम्हारे गुरु हैं, तो तुम क्या सोच रहे हो कि हमारे हाथ से यह मर जाएंगे? तो शरीर के साथ इसका आत्मा भी मर जाएगा। इस भीष्म पितामह द्रोणाचार्य किसी का शरीर मरता है पर आत्मा नहीं मरता है। अगर शरीर के साथ भी आत्मा भी मर जाएगा तो भी हे अर्जुन, तुम धर्म पर खड़े हो, तुम्हें कर्तव्य का पालन करना चाहिए, शोक नहीं करना चाहिए। जब भगवान के बात को माने, धर्म का कर्म किए, भगवान के आज्ञा का पालन किए, तब अर्जुन का जाकर शोक दूर हुआ। और यही शोक तारा को भी हुआ था। जब तारा के पति बाली का वध हुआ, भगवान मारे, तो बाली पति था, शोक हुआ, तो भगवान ज्ञान दिए, तब जाके तारा का शोक दूर हुआ। तारा बिकल देखी रघुराया, दिन ज्ञान हरि लिन्ही माया। जब तारा को भी शोक हुआ तो भगवान ज्ञान दिए, तब जाकर के तारा का शोक दूर हुआ। तारा के पति थे बाली, पर तारा के पति थे बाली। जब बाली को भगवान राम ने मारे तो तारा के पति थे, शोक हुआ। पर बाली ने पाप किया था। बाली बिना ही गलती का अपने भाई सुग्रीव को राजपाट से घर से निकाल दिया और अपने भाई छोटे भाई को जीते जी
सुग्रीव की पत्नी रूमा को अपने घर में रखा था। बताओ, किसी के भाई को जीते जी, छोटे भाई को पत्नी को छीन करके अपना पत्नी बना करके घर में रखा था। बाली ने पाप किया था। जब भगवान राम का 14 साल के वनवास हुआ, जब माता सीता का हरण हुआ, भगवान खोजते हुए जा रहे थे। जब सुग्रीव से भेंट हुआ, जब सुग्रीव अपना सारा हाल बताया भगवान को, तो भगवान तो अंतर्यामी पहले से ही जानते थे। तब भगवान धर्म की रक्षा के लिए सुग्रीव को कहे कि तुम जाओ, बाली से युद्ध करो, और बाली से युद्ध करो, बाली को मार देंगे, तब तुम्हारा राज्य भी मिल जाएगा और तुम्हारी पत्नी भी मिल जाएगी। भगवान के कहने पर जब सुग्रीव बाली से युद्ध करने के लिए गया, तब भगवान पेड़ की आड़ में छिपकर बाली पर प्रहार कर दिए बाण का, और बाण लगते ही बाली गिर पड़ा। जैसे ही भगवान बाली के सामने हुए, तो बाली ने प्रश्न कर दिया। सामने जैसे ही भगवान बाली के हुए, तो भगवान की शक्ति से बाली जान गया ये भगवान है। तो बाली ने भगवान से प्रश्न किया, हे भगवान, आपके राज्य पर न तो कभी चढ़ाई किया, न तो कभी आपका अपमान किया। हम दुश्मन हो गए और हमारा भाई सुग्रीव प्यारा हो गया। किस अपराध से आपने मुझे मारे हो? तब भगवान ने कहा, सुन बाली, तूने पाप किया था। भगवान देखो, बाली को सामने से भी मार सकते थे, पर बाली को यह वरदान प्राप्त था। एक कारण भी था। एक तो बाली को 60,000 हाथी का बल था, और दूसरे यह वरदान प्राप्त था कि जो बाली को सामने से युद्ध करेगा, उसका आधा बल बाली में आ जाएगा, तो बाली में और शक्ति हो जाएगा। तो बाली को भगवान सामने से भी मार सकते थे, पर भगवान सामने से युद्ध नहीं किए, पेड़ की आड़ में छिपकर युद्ध किए। दूसरा कारण यह भी था कि बाली ने पाप किया था। बाली अपने छोटे भाई को जीते जी उसकी पत्नी को अपना पत्नी बना करके रखा था। इसलिए भगवान पापी को सामने से न मारकर पेड़ की आड़ में छिपकर मारना धर्म समझते थे। भगवान के बहुत से कारण हो सकते हैं, पर भगवान जो कर्म करते हैं धर्म के अनुसार ही कर्म करते हैं। तब भगवान कहे, सुन बाली, तूने पाप किया था, और कौन सा पाप किया था? भगवान बताते हैं, अनुज बधु भगनी सुतनारी, 69 कन्या सम एचारी, इनहि कुदिष्टि बिलो कईजोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। भगवान बाली को कहते हैं, अनुज, छोटे भाई की स्त्री, छोटे भाई की पत्नी, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये लड़की, ये चारों समान होती हैं। इसको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है, छेड़खानी करता है,
इज्जत लूटने का प्रयास करता है या लूटता है, उसे मारने पर कुछ भी पाप नहीं लगता। भगवान कहे कि तूने अपने छोटे भाई के स्त्री को अपने घर में रखा था, बता वह छोटे भाई की स्त्री पत्नी तुम्हारी क्या है? लड़की समान है। तूने पाप किया था, इसलिए तेरे जैसे पापी को पेड़ की आड़ में छिप कर मारना धर्म है। तो भगवान कहते हैं ये चारों समान है। अगर इसे कोई बुरी दृष्टि से देखता है तो उसे मारने पर कुछ भी पाप नहीं लगता। पर आजकल के लोग जो धर्म को नहीं मानते, वेद पुराण शास्त्र गीता को नहीं मानते, तो बहुत से आजकल घटनाएं भी घटित हो रही है। एक भाई ही अपने छोटे भाई के स्त्री से प्रेम कर बैठा है, अपने ही पुत्र की स्त्री से, पत्नी से प्रेम कर बैठा है। बहुत समाचार में सुनने को मिलता है, एक भाई अपनी ही बहन से प्रेम कर बैठा है, इज्जत लूट रहा है। एक पिता अपनी ही लड़की का इज्जत लूट रहा है। ऐसे लोग जो धर्म को नहीं मानते हैं, वेद पुराण शास्त्र को गीता को नहीं मानते हैं, वही लोग करते हैं, और जो मानते हैं वो तो खुद धर्म का पालन करते हैं। ऐसे लोग करते हैं तो यह लोक भी बिगाड़ देते हैं, और मरने के बाद परलोक भी नष्ट हो जाता है। मरने के बाद मनुष्य को छोड़कर पशु पक्षी कीट पतंग सांप बिच्छू योनियों में, तमोगुणी योनियों में भोगते हैं पाप को, और उससे भी पाप नहीं भरते हैं तो नरकों में आत्मा गिर जाता है। इसलिए छोटे भाई की स्त्री हो, पत्नी हो, चाहे पुत्र की स्त्री हो, बहन हो, अपनी लड़की हो, एक समान होती है। जब तुम रक्षा करोगे, इसको एक समान देखोगे, तभी दूसरे से दूसरा कोई छेड़खानी करेगा, इज्जत लूटने का प्रयास करेगा, तो उसे रक्षा करोगे। जय जय श्री राधे राधे।